नाजरीन जरा गौर फरमाए, कुछ झीलें ऐसी होती हैं जो सिर्फ खूबसूरत होती हैं और कुछ झीलें किसी जगह की पहचान बन जाती हैं। मानसबल उन्हीं में से एक है। इसका पानी, चश्मे, वेटलैंड्स, परिंदे और इर्द गिर्द के गांव सब मिलकर एक अनोखा मंजर बनाते हैं। वेटलैंड्स रूल्स 2017 के तहत ये एक प्रोटेक्टेड वेटलैंड है और जम्मू और कश्मीर के नेशनल वेटलैंड एटलस में भी शामिल है। लेकिन अब कुछ बहुत बुनियादी तौर पर बदल रहा है। सवाल ये नहीं कि मानसबल पे दबाव है या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम एक अजीम झील को अपनी आंखों के सामने खत्म होते देख रहे हैं। CPCB रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के ऑर्डर पे CPCB टीम ने 4 अप्रैल को मानसबल का जायजा लिया। टोटल 7 वाटर सैंपल्स लिए गए। 4 सैंपल्स खुद झील से, 2 सैंपल्स उन चश्मों से जो झील को पानी देते हैं और 1 सैंपल लार कनाल से। सबसे जरूरी बात, 1 सैंपल वहां से लिया गया जहां से म्युनिसिपल वाटर सप्लाई के लिए पानी निकाला जाता है, मतलब जो पानी लोग पीते हैं, और रिजल्ट्स हैरानकुन थे। एक भी सैंपल CPCB के क्लास B स्टैंडर्ड पर पूरा नहीं उतरा, जो नहाने के लिए सेफ पानी का स्टैंडर्ड है। 5 जगह झील के सारे 4 पॉइंट्स और लार कैनाल क्लास D में आ गए, यानी ये सिर्फ वाइल्ड लाइफ और मछली के काबिल पानी है। सिर्फ 1 चश्मा क्लास C तक पहुंचा, मतलब ट्रीटमेंट और डिसइंफेक्शन के बाद ही पीने लायक, और दूसरा चश्मा किसी भी क्लास में फिट नहीं हुआ, न A, न B, न C, न D, कुछ भी नहीं। सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि CPCB ने फीकल और टोटल कोलिफॉर्म कंटामिनेशन डिटेक्ट की, मतलब पानी में इंसानी और जानवरों के फीकल के जरासीम है। म्युनिसिपल वाटर पॉइंट पे फीकल कोलिफॉर्म 45, टोटल कोलिफॉर्म 330 पर 100 ml है, लेकिन कोंडाबल के करीब सदर्न साउथ पे फीकल कोलिफॉर्म 780 और टोटल कोलिफॉर्म 45,000 पर 100 ml है। ये सिर्फ एनवायरमेंटल इशू नहीं है, ये झील सीधा वेस्ट ले रही है। नाजरीन, CPCB टीम ने ऑन ग्राउंड भी प्लास्टिक बैग्स, बॉटल्स, मिक्स्ड म्युनिसिपल कचरा झील के किनारे फेंका हुआ, कुछ तो पानी में भी डूबा हुआ देखा। सफापोरा से ग्रटबल तक घर के ग्रे वाटर और खुला कचरा सीधा झील में जा रहा है। कोंडाबल के इर्द गिर्द भी सॉलिड वेस्ट मिला, और सबसे हैरान करने वाली बात, लार कैनाल का एक हिस्सा जानबूझकर झील की तरफ मोड़ दिया गया है। CPCB रिपोर्ट के मुताबिक झील के किनारे बसे 7 गांव सीधा अपना ग्रे वाटर झील में डाल रहे हैं। एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट राजा मुजफ्फर भट्ट का कहना है कि 14 गांव का अनट्रीटेड सीवेज लार कैनाल के जरिए मानसबल में जा रहा है। ये इल्जाम अब NGT के केस का हिस्सा भी है। नाजरीन, 30 जनवरी को ट्रिब्यूनल ने CPCB और JK पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी को ऑर्डर दिया कि झील के पानी की क्वालिटी चेक करें और पोल्यूशन के सोर्सेज भी ढूंढें। लेकिन ये कहानी सिर्फ इस साल की नहीं है। NGT के सामने रखे गए रिकॉर्ड्स बताते हैं कि मानसबल की तबाही का सिलसिला काफी पुराना है। स्टडीज कहती हैं कि पानी की क्वालिटी में तब्दीली, वाटर लेवल का उतार चढ़ाव, सेडिमेंटेशन, खेतों और चैनल से आने वाला कचरा और घरेलू सीवेज से बढ़ता न्यूट्रिएंट, सब ने झील की एक्वाटिक वेजिटेशन को बदल दिया है। झील में माइक्रोफाइट्स यानी पानी के पौधे तेजी से बढ़ रहे हैं, जो एक ट्रांजिशन को डिपिक्ट करता है। तो नाजरीन, आखिरकार ये झील इस हाल तक क्यों पहुंची? वुलर मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक तकरीबन 70,000 स्क्वायर फीट झील ड्रेज की गई, 1,60,000 स्क्वायर मीटर्स तक डीप बीडिंग की गई, 6.44 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में सॉलिड वेस्ट कलेक्शन का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का DPR भी तैयार हो चुका है, लेकिन फरवरी तक STP का स्टेटस अभी भी अवेटेड था, मतलब अभी शुरू ही नहीं हुआ। तो एक्टिविटी है, प्लान्स भी है, प्रोजेक्ट्स भी हैं, लेकिन झील का अपना जवाब है, और वो जवाब पानी में है। 7 सैंपल्स, 7 जगहें, एक भी क्लास B तक नहीं पहुंचा। ये कहानी है कि हम अपने उन नेचुरल रिसोर्सेज के साथ कैसा सलूक करते हैं जो दोबारा वापस आ ही नहीं सकते, और फिर एक दिन जो बचा होगा उसे लोग मानसबल तो कहेंगे, लेकिन वो मानसबल नहीं होगा जो कश्मीर को विरसे में मिला था। नाजरीन, NGT के सामने रखी गई वार्निंग बहुत साफ है। डॉक्यूमेंट कहता है कि मानसबल एक क्रिटिकल मोड पे खड़ा है। अगर अभी एक्शन नहीं लिया गया तो ये झील हमेशा के लिए खो सकती है। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को फैसला करना है कि आगे क्या होगा, लेकिन जिम्मेदारी सिर्फ अदालत की नहीं हो सकती नाजरीन, क्योंकि मानसबल सिर्फ किसी डिपार्टमेंट, किसी अथॉरिटी या किनारे के गांव की मिल्कियत नहीं है। ये कश्मीर के नेचुरल हेरिटेज का हिस्सा है। और अगर एक झील जो सदियों से जिंदा है अब सीवेज, कचरे और गफलत की वजह से इकोलॉजिकल कोलैप्स की तरफ जा रही है, तो सवाल ये उठता है कि क्या हम इसे खोने का रिस्क ले सकते हैं? मानसबल सदियों से कायम है नाजरीन, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये हमारी नस्ल में भी जिंदा रह पाएगा? फिलहाल आज की इस कश्मीर रिपोर्ट में बस इतना ही। मजीद मालूमात के लिए आप बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।